Dear students, welcome to the online class of philosophy. Today's topic of my lecture series is relationship between political science and political philosophy. आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र और राजनीति दर्शन में क्या संबंध है। राजनीति शास्त्र और राजनीति दर्शन में घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। दार्शनिक पद्धति के प्रमुख प्रवक्ता लियो स्ट्रॉस ने यूनानी दार्शनिकों की परंपरागत राजनीतिक विचारधारा का समर्थन और प्रतिपादन किया। स्ट्रॉस के विचार उनकी इन कृतियों में प्रतिपादित है। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स 1936, नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री 1955, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1959 एंड द सिटी एंड मैन 1964। स्ट्रॉस ने दर्शन शास्त्र और राजनीतिक दर्शन के बीच घनिष्ठ संबंध माना है। उनके अनुसार राजनीति दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। वे मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था की खोज में लगा हुआ है और राजनीतिक विचारों, क्रियाओं आदि का मूल्यांकन करता है। राजनीतिक क्रियाओं के अच्छे निष्पादकों के लिए जरूरी है कि वे अच्छाई, अच्छे जीवन और अच्छे समाज की धारणा से परिचित हो। स्ट्रॉस व्यक्ति की निजी मान्यताओं और पूर्व धारणाओं के प्रभाव को उन्मुक्त हृदय से स्वीकार करते हैं। स्ट्रॉस के अनुसार प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म ने मूल्यों को समाज विज्ञान से बहिष्कृत कर बहुत बुरा किया। मूल्यों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक शोध आदि में मौलिक महत्व है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। स्ट्रॉस ने आधुनिक उदार लोकतंत्र पर भी प्रहार किया। उनके अनुसार उदार लोकतंत्र के नाम पर मूल्यपरक निर्णयों को नकारात्मक या उनकी उपेक्षा करना अस्वस्थ प्रवृत्ति है। लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑर्कशॉट की दार्शनिक परंपरा में एरिक बोगेलिन भी गिने जाते हैं। उन्होंने विज्ञान और दर्शन के तालमेल बैठाने का एक नया प्रयास किया है। उनकी महत्वपूर्ण कृति द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स 1952 वैज्ञानिक तथा अनुभविक परंपरा के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। बोगेलिन की प्रजातिवाद का घोर विरोध किया। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक अत्यंत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न किया। परंपरावादी दार्शनिक विचारधारा में हन्ना अरेंट का महत्व मूलतः इसलिए है कि उन्होंने मानव दशा का चित्रण करते हुए सर्वाधिकारवाद के कारकों और स्रोतों का गहन विश्लेषण किया है। इस विदुषी की मुख्य कृतियां हैं बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, 6 एक्सरसाइजेज इन पॉलिटिकल थॉट्स 1961, ऑन रिवॉल्यूशन 1963। राजनीतिक क्रियाओं, व्यवहार या आचरण का अध्ययन करते समय उनमें संबंधित प्रयोजनों, उद्देश्यों या मूल्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जोवेलन के अनुसार मूल्य
आदि ही मानव व्यवहार की नियमितताओं, समानताओं और निरंतरता के कारण होते हैं। उन्हीं के सहारे विचारधाराएं विकसित की जाती है। इन्हीं मूल्यों को लेकर राजनीतिक संरचनाएं तथा प्रतिक्रियाएं स्थायित्व ग्रहण करती हैं। अब हम देखेंगे दार्शनिक पद्धति की उपयोगिता, अर्थात राजनीति दर्शन की उपयोगिता। राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति का सदा की भांति आज भी अत्यधिक महत्व है। दार्शनिक पद्धतिवादी विविध राजनीतिक संस्थाओं, घटनाओं, प्रतिक्रियाओं, संरचनाओं, प्रकारों, परिवर्तनों आदि के पीछे छिपे सत्यों, आदर्शों, मूल्यों अथवा उद्देश्यों को देखता है। वह अपने मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन एवं संशोधन प्रस्तुत करता है। कैटलिन ने भी राजनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के हेतु राजनीतिक दर्शन को आवश्यक बताया। बिना मूल्यों का अधिग्रहण किए राजवेत्ता का वैज्ञानिक ज्ञान ऐसे उपकरणों की भांति है जिसको उपयोग का उसे पता नहीं है। राजवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, सामाजिक अभियंता, सुधारक, राजनीतिक समीक्षक आदि के लिए आवश्यक है कि दार्शनिक पद्धति की उपलब्धियों से अवगत हो तथा उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करें। राजनीति को संपूर्णता, व्यापकता, शाश्वतता एवं ज्ञान के संदर्भ में देखने के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण की जरूरत है। राजनीति का हर दिशा में समय, तात्विक तथा सूक्ष्मतर ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्कृति, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय जैसे शाश्वत मूल्यों से संबंधित होने के कारण मानव के सूक्ष्म तत्वों तथा विचारों के सन्निकट है। केवल देशकाल सापेक्ष या यथार्थवादी वर्णनात्मक राजनीति विज्ञान समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि उसकी दार्शनिक पद्धति के माध्यम से व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाए। दार्शनिक पद्धति एक ओर तो उसे उच्चतर मूल्यों की ओर ले जाती है, दूसरी ओर विभिन्न विषयों के अंतर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इससे संबंधित विषयों में व्यापक और वास्तविक ज्ञान करा देगी। इसी माध्यम से स्वतंत्रता, न्याय, प्रजातंत्र, लोक कल्याण, शक्ति, शांति जैसी अवधारणाओं को सही अर्थ प्रदान किया जा सकता है। संकल्प, इच्छा, सहमति, सहभाग्य, औचित्यपूर्णता, निष्ठा, लोक कल्याण आदि भावनाएं दार्शनिक पद्धति के सर्वाधिक समीप है। इस पद्धति ने निसंदेह कई अवधारणाएं, प्राक्कल्पनाएं, प्रारूप, सिद्धांत आदि प्रदान किए हैं। मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन तथा श्रेष्ठ मूल्यों के चयन में मार्गदर्शन पाने के लिए इसकी शरण लेना अवश्यंभावी है। सभी राजनीतिज्ञों, राजन्यायिकों, राजनेताओं, राजव्यवस्थाओं आदि की गतिविधियां मूल्य आधारित होती है। उसको सांगोपांग समझने, समुचित परामर्श देने तथा
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मूल्यों का ज्ञान अनिवार्य है। इस स्थिति में दार्शनिक पद्धति का महत्व स्पष्ट है। इन उपयोगिताओं के साथ साथ दार्शनिक पद्धति की या दर्शन की कुछ सीमाएं भी हैं। दार्शनिक पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। वह कल्पना प्रधान, व्यक्तिनिष्ठ और विज्ञानेतर होती है। इसके मूल्य, पद्धतियाँ तथा निष्कर्ष अनेकताओं से परिपूर्ण होने से अविश्वसनीय हो सकते हैं। इस पद्धति की प्रकृति चाहिए की रहती है। चूँकि यह आदर्शवादी है, इसलिए इसका संबंध है से नहीं बल्कि चाहिए से है, जिससे वास्तविकताएं ढक जाती है। विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पद्धति की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करता। मूर्त वस्तु जगत में सामूहिक जीवन बिताने के लिए सत्यापित मूल्यों की आवश्यकता होती है, जो औसतन सबको स्वीकार्य हो। स्पष्टतः दार्शनिक पद्धति यह करने में असमर्थ है। प्रायः इस पद्धति में विचारवादी आइडियोलॉजिकल तत्व भी घुल मिल जाते हैं। इन सीमाओं के बावजूद भी यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चूँकि दर्शन संपूर्ण विश्व का अध्ययन करता है और राज्य संपूर्ण विश्व का एक अंग है, जो राजनीति शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही अंग है। राज्य से संबंध अनेक बातों का आधार दार्शनिक है। महान विद्वान गिल क्राइस्ट के अनुसार पॉलिटिकल फिलॉसफी in a sense is prior to political science, since the fundamental assumptions of the former are the basis of latter। अर्थात राजनीति दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र से बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। राजनीति शास्त्र यथार्थ या वर्णनात्मक विज्ञान है तो राजनीति दर्शन आदर्शमूलक विज्ञान का लक्ष्य है व्याख्या करना, पर दर्शन का लक्ष्य है औचित्य खोजना। इस प्रकार राजनीति शास्त्र और राजनीति दर्शन में अन्योन्याश्रय संबंध है। मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन तथा श्रेष्ठ मूल्यों के चयन में मार्गदर्शन पाने के लिए राजनीति शास्त्र को राजनीतिक दर्शन की शरण लेना अवश्यंभावी है। यद्यपि दर्शन की कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।